Welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next part of the chapter, India Through a Traveler's Eyes, written by Pearl S. Buck. तो पिछले पार्ट में मैंने देखा था कि किस तरीके से लेखिका जो है वो हॉस्ट के साथ आती है और उसके घर पे पहुंचती है। अब उसके बाद की कहानी यहाँ से शुरू होती है। My host spoke fair English, but the elder brother spoke none. मेरे जो हॉस्ट थे, हॉस्ट मीन्स होते हैं अतिथि जो आदर करने वाले होते हैं, कहते हैं वो एक सुंदर इंग्लिश बोलते थे, लेकिन उनके जो बड़े भाई थे वो कुछ नहीं बोलते थे। And we could only exchange greetings and look at each other. और हम केवल जो है एक दूसरे को जो है अभिवादन कर सकते थे और एक दूसरे को जो है वो देख सकते थे। कैसे देख सकते थे? फ्रेंडलीनेस की तरह, मीन्स दोस्ती की तरह। What I saw was intelligent, thin, pain-sharpened face whose eyes were at once wise and piercing. जो मैंने देखी वो ये देखी कि एक इंटेलिजेंट थिन है और पेन शार्पेंड फेस है, मतलब ऐसा फेस है उस फेस पर में काफ़ी दर्द छाया हुआ है और उसकी आंखें जो है अचानक से ऐसे लगा जैसे चमक गया और ऐसा लगा कि उसके आंखों में बुद्धि तो है लेकिन साथ में उसको देख करके ऐसा लगा कि वो किसी को देख ले तो उसकी नज़र आर पार हो जाए। द बॉडी वॉज क्वाइट हेल्पलेस. उसकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल निस्सहाय थी, हेल्पलेस थी. But it was as scrupulously clean and the cotton garments were snow white. लेकिन यह बिना निस्संदेह जो है वो साफ थी और कॉटन गारमेंट्स जो थे वो बिल्कुल इतने ज़्यादा जो है वो पहने हुए थे जिस गारमेंट को, वो स्नो की तरह वाइट थे. We exchanged a few remarks and then a group of villagers approached. हम कुछ जो है वो बातचीत आपस में किए और तब जो गांव की मंडली है वो आ पहुंचे. Not to see me, मुझे देखने के लिए नहीं आए, but to talk with the elder brother, बल्कि जो elder brother थे उनसे बात करने के लिए. And so my host led me into the house to meet his young wife and children. और इस तरह से मेरे होस्ट जो है मुझे अपने घर के अंदर ले गए अपनी यंग वाइफ और चिल्ड्रन से मिलवाने के लिए. All during my stay I watched that cage. पूरे दिन जब मैं रही तो मैं जो है उस केज को देखती रही. And seldom indeed did I see it except surrounded by people, and never as long as daylight lasted without at least one man squatting on the ground, talking earnestly and then listening. और कभी कभार ऐसा होता था बाकी में कि मैं इसको छोड़कर केवल उन लोगों को देख लिया करता था जो लोग चारों तरफ से वहाँ पे आए थे और घेर के रखे हुए थे हम सबको. एंड नेवर एज लॉन्ग एज डेलाइट लास्टेड. और वहाँ पे तब तक ऐसा हुआ जब तक कि पूरा दिन गुजर नहीं गया. विदाउट एटलीस्ट वन मैन स्क्वाटिंग ऑन द रोड. और तब तक ऐसा हुआ जब तक कि वहाँ पर में ग्राउंड पे एक आदमी भी ठहरा हुआ था. उस समय तक ऐसा हुआ. टॉकिंग अर्नेस्टली एंड देन लिसनिंग. वे आपस में बहुत जोश में बात कर रहे थे और सुन भी रहे थे. माई होस्ट सेड, माई ब्रदर हैज ऑलवेज बीन आवर वाइज मैन, नाउ ही इज आवर सेंट. मेरे होस्ट ने कहा कि मेरा भाई जो है वो हमेशा से ही एक बुद्धिमान व्यक्ति रहा है, लेकिन अभी वो हमारा साधु है या सेंट है. माई होस्ट आई ऑब्जर्व्ड हैड हिज ओन प्लेस टू इन द विलेज लाइफ. मेरे जो होस्ट थे मैंने यह गौर किया कि उसके अपने भी घर थे अपने गांव के जीवन में. फॉर ट्वाइस while we were sitting our luncheon that day, he rose from his corner of the room and went out to answer a shout. क्योंकि 2 बार जब हम जो है भोजन के लिए, लंचन मीन्स मील, भोजन के लिए बैठे हुए थे उस दिन, तो वह रूम के कॉर्नर से उठे और बाहर निकल गए और कोई आवाज़ आ रही थी उसका जवाब देने के लिए वो बाहर निकले. Apparently from a neighbor.
और बिल्कुल किसी नेबर को वो आवाज़ देने के लिए निकले थे। When he came back, he made the same explanation. जब वो वापस बाहर से घर के अंदर आए तो वो इसी तरह का एक्सप्लेनेशन दिए। I was called to kill a dangerous snake. उसने होस्ट ने क्या किया, उसको बताया, जो लेखिका परला स्पक है, कि मुझे वहां पे एक खतरनाक सांप को मारने के लिए बुलाया गया। The luncheon was plain country fare, lentils, rice, spinach boiled very much, condiments. जो लंचन थी, जो लंच था, मील थी, वो साधारण से सिंपल से कंट्री के बने हुए चीज़ें थी। उसमें लेंटिल्स थे, राइस थे, स्पिनैक मीन्स पालक साग थे, ये बहुत अच्छी तरीके से उबाले हुए थे, और भी सामान थे खाने के लिए, कॉन्डिमेंट्स। बिफोर वी एट, एन ओल्ड कजन ब्रॉट इन अ ब्रास ईवर ऑफ वाटर एंड अ क्लीन होम स्पन टॉवल फॉर अस। मीन्स हमारे भोजन करने से पहले एक ओल्ड कज़न थे, उन्होंने एक जो है वो मिट्टी का या ब्रास का जो है बर्तन जो है लाया, जिससे पानी भरा जाता है, और साथ में जो है एक घर का बुना हुआ जो तौलिया होता है वो हम सब के लिए लाया, हमारे हाथ को धोने के लिए। ए नेसेसरी प्रिलिमिनरी टू ईटिंग, और यह जो है यह भोजन से पूर्व जो है यह आवश्यक चीज़ थी जुटाना, जिससे कि भोजन करने के तुरंत बाद जो है इससे फिंगर्स को अच्छे से साफ किया जा सके। चॉप स्टिक्स आई हैड यूज्ड ऑल माई लाइफ एंड प्रेफर्ड देम टू नाइफ एंड फॉर्क। यहाँ पे लेखिका कहती है कि पूरी जीवन में मैंने नाइफ और फॉर्क की तुलना में चॉप स्टिक्स का अधिक यूज किए है। बट आफ्टर आई हैड गॉट यूज टू ईटिंग विद माई राइट हैंड आई लाइक्ड इट एज वेल। लेकिन जब मैंने अपने दाहिने हाथ से खाना शुरू कर दिए तो मैं इसे भी पसंद की। आफ्टर ऑल व्हाट इज सो क्लीन एज वंस ऑन राइट हैंड वॉश्ड। आखिर में अगर किसी भी व्यक्ति का अपना दाहिना हाथ साफ होता है तो इसका क्या मतलब होता है। एंड फ्रॉम वेयर एंड फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन children are taught that the right hand is for clean services such as eating and the left hand may perform the more lowly tasks। और बचपन से ही भारतीय बच्चों को सिखाया जाता है कि दाहिना हाथ जो है वो साफ सुथरा के कार्यों में करे, जैसे कि खाने के काम में, और बायां हाथ जो है वो जो कमज़ोर या उससे कमज़ोर टाइप के कार्य होते हैं या मेनियल टाइप के कार्य होते हैं उसको करने में करे। Another cleanliness was that our food was served on fresh green banana leaves। दूसरा जो साफ सफाई था वो ये था कि हमारा जो भोजन था वह बिल्कुल ताजे हरे बनाना के लीव्स या पत्तियों पे लगाए गए प्लेट के बदले, इंस्टेड ऑफ प्लेट्स। वेल कुक्ड राइस पाइल्ड ऑन ए ग्रीन ब्रॉड ग्रीन लीफ इज ए प्लेजेंट साइट। बिल्कुल अच्छी तरीके से पकाए हुए चावल जो कि बिल्कुल चौड़े जो हरे कलर के पत्ते थे उसके ऊपर ढेर लगा दिए गए थे, यह एक बहुत ही सुहाना दृश्य था देखने के लिए, और यह हमारी भूख को और जगाता है यहाँ पे। एंड स्टिमुलेट्स द एपिटाइट मीन्स भूख को और जगाना और बढ़ाना। इन एनी हाउस होल्ड वेयर कास्ट वॉज ऑब्जर्व the food was placed on such leaves or on dishes of fresh pottery broken after we had finished with them। कहते किसी भी घर में जहाँ पे कास्ट को ऑब्जर्व किया जाता है, was observed the food, तो ऐसे फूड को क्या किया जाता है, ऐसे पत्तियों पर में या डिशेस या फ्रेश पॉटरी पर रख दी जाती है जिसको कि यूज़ करने के बाद साथ ही में तोड़ के फेंक दी जाती है। My host fulfilled the requirements of his caste by eating in the opposite corner of the room। मेरे होस्ट ने क्या किया, तो अपनी कास्ट की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया। क्या किया इसको पूरा करने के लिए, वो रूम के अपोजिट कॉर्नर साइड में चला गया खाने के लिए। एंड सिटिंग ऑन द फ्लोर विद हिज बैक टू अस, और फ्लोर पे बैठा रहा लेकिन उसका पीठ जो है हम सब की तरफ घुमा हुआ था। बाय नाउ आई हैड लर्नड टू ओवरकम माई फर्स्ट फीलिंग अबाउट ए डिस्टेंस सच एज दिस। और पहली बार मैंने इस प्रकार की फीलिंग को जानी या उसके ऊपर विजय पाई
जो इस तरह की जो दूरी बना के बैठते हैं लोग, उसके बारे में। इट वॉज सिंपली अ प्राइवेट डिवोशन टू रिलीजियस फीलिंग एंड नॉट इन हॉस्पिटलिटी। और वाकई में यह एक सिंपली जो है प्राइवेट डिवोशन है रिलीजियस फीलिंग की, न कि एक किसी अतिथि का अनादर है, इन हॉस्पिटेबिलिटी है। So I hope you would have understood these all paragraphs very well in this part of the video. So we will deal up in the next part of the video. It will be the last part of the video 2 of this chapter. By then, take care of yourself.